Dear friends, myself Dr. R Haider। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी अल्कीन के आइसोमर्स को कैसे काउंट किया जाए। इट इज वेरी सिंपल एंड इजिएस्ट ट्रिक एंड टेक्निक जो टाइम को तो सेव करेगा ही, किसी भी अल्केन का एग्जैक्ट नंबर 10 से 20 सेकंड में कैलकुलेट करने का कैसे किया जाए, हम इस बात चर्चा करेंगे। अल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि CH2+2 यानी हाइड्रोजन की क्वांटिटी कार्बन के दोनों से 2 ज्यादा, ये अल्केन को रिप्रेजेंट करेगा। और वो अल्केन जिनका आइसोमर्स हो उसके लिए कंडीशन क्या रखिएगा, इनका वैल्यू यानी कार्बन की क्वांटिटी हर हालत में 4 या ग्रेटर देन 4 यानी 4 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर इनका वैल्यू कार्बन की क्वांटिटी 1 to 3 हो, इसका आइसोमर्स नहीं होता। 1, 2 या 3 याद रखेंगे कि देयर इज नो आइसोमर्स, यानी आप कह सकते हैं कि मीथेन इथीन प्रोपेन का आइसोमर्स नहीं होते। अगर वही कार्बन की क्वांटिटी 4 या 4 से ज्यादा हो तो हम इनके आइसोमर्स को काउंट कर सकते हैं, इनके आइसोमर्स होंगे। अब इनके कितने आइसोमर्स हो इसको काउंट करना है। जैसे सपोज कीजिए कि अगर एक कंपाउंड आपको दिया जाए C7H16, दिस इज योर हेप्टेन। आपसे पूछिए कि बेटा इसमें हेप्टेन में 7 कार्बन है, आइसोमर्स तो होगा, यकीनन होगा क्योंकि 4 या ग्रेटर देन 4। लेकिन कितना अल्केन बनेगा, इसका आइसोमर्स कितना होगा, इसको डिटरमाइन करनी है। इसमें 2 तरह के सवाल आपसे पूछ सकता है कोई, इन 2 तरह के प्रश्न मिल सकते हैं। सबसे पहला कि पहला सवाल कि इसमें टोटल आइसोमेरिक करके, और दूसरा टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर, इसको देखिए समझना होगा। इसमें टोटल का मतलब ये हुआ कि इसमें ये पूछना है कि इसमें चेन और पोजीशन दोनों इंक्लूड करके आपको बतानी है, और इसमें सिर्फ चेन बताना है। हम लोग यूजुअली बुक में पढ़ते होंगे कि टोटल आइसोमर्स कितना होगा, उसमें इंक्लूड नहीं करता है कि चेन कितना होगा, पोजीशन कितना होगा। तो आप टोटल आइसोमर्स काउंट कर सकते हैं, बता देंगे। लेकिन इसमें पूछे कि टोटल नहीं बताना, आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें चेन कितना होगा। ओनली 3 आइसोमर्स की चर्चा करनी है। अब हम आपके साथ एक ट्रिक्स आपको हम डिस्कस करने जा रहे हैं और फिर टेक्निक की बात करेंगे। तो हम देखिए 2 वर्ड का यूज कर रहे हैं, ट्रिक्स और टेक्निक्स। ट्रिक्स और टेक्निक्स क्या होगा, ट्रिक्स में टोटल आइसोमर्स और टेक्निक में हम कैसे चेन को आइसोलेट करेंगे, उसमें चेन कितना होगा ये आपके साथ शेयर करेंगे। ट्रिक्स पहला सवाल, टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्केन फॉर C7H16। आप तो मैनुअल तरीका यूज करते थे इसके पहले, तो हम करते क्या थे कि 7 कार्बन का चेन बनाते थे ऐसे, और चेन के में एक कार्बन को उठा के उसका ब्रांच बना दिया, और ब्रांच की पोजीशन को हम चेंज करके कभी लेफ्ट कभी राइट कभी फिर ब्रांच का नंबर बढ़ाते थे। तो इस तरह से अगर करते थे तो इसमें एक डर जरूर था कि एक आइसोमर्स रिपीट हो सकता था, एक स्ट्रक्चर को
का रिपीटेशन पॉसिबल था, तो जिससे टोटल आइसोमर्स को कैलकुलेट करने में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो हम ऐसे टेक्निक को टाइम में दे और प्रॉब्लम में कंफ्यूजन हो, तो इस तरह के सवाल को इस तरह से बनाना बहुत अच्छा नहीं होगा या आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम क्यों ऐसा टेक्निक अप्लाई करते जिसमें आइसोमर्स का रिपीटेशन नहीं हो। तब हम आपको अपनी तरफ से बड़ा सिंपल टेक्निक की बात कर रहे हैं, बड़ी आराम से इसको काउंट कर सकते हैं। इसको आपको याद रखना होगा। वो क्या है? टू द पावर n-4 + 1। ये ट्रिक्स है। अगर किसी अल्केन का आइसोमर्स काउंट करना हो तो इस ट्रिक्स को अप्लाई कीजिएगा। टू द पावर n-4 + 1। n क्या है? तो n रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी ये कार्बन के नंबर को बताता है कि उस अल्केन में कितने कार्बन है, वो हम इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। और इस बात को याद रखिए कि ये जो टेक्निक हमने डायरेक्ट अप्लाई किया है, ये वैलिड है 4 to 7 कार्बन तक के लिए। यानी ब्यूटेन से हेप्टेन तक का अगर आइसोमर्स काउंट करना हो तो हम डायरेक्ट इस ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे। तो विदिन 20 सेकेंड्स यू विल काउंट द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। आप बड़ी आसानी से 20 सेकेंड में मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ 20 से कम टाइम में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट। वैल्यू पुट कीजिए, रिजल्ट आपके सामने हाजिर है। अब जैसे 7 की बात है, 10 की बात कर रहे थे, तो इनका वैल्यू क्या होगा बेटा? 7 है। ट्रिक्स वही है, टू द पावर 7 - 4 + 1 कैलकुलेट करेंगे तो टू द पावर 3 + 1 दैट इज 9। अब आप कोशिश कीजिएगा, लिखिएगा स्ट्रक्चर। 9 से ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। अब लेट्स शो। एक बताओ क्या रखिएगा कि 7 तक तो डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर 7 से ज्यादा आ जाए कार्बन, जैसे ऑक्टेन की बात करें, नोनिन की बात करें, डिकेन की बात करें, तो नोनिन के कितने आइसोमर्स होंगे, डिकेन के कितने होंगे? इसके लिए भी वही टेक्निक है, उसमें थोड़ी टेक्निक है, ट्रिक्स में थोड़ा अमेंडमेंट करना होगा, लेकिन वहां यही फॉर्मूला, यही टेक्निक अप्लाई, यही ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि बेटा 6 यानी हेक्सेन का आइसोमर्स कितना होगा, तो इसके लिए n का वैल्यू कितना हो गया? 6। आप कैलकुलेट कीजिएगा तो टू द पावर 6 - 4 + 1, 6 - 4 + 1 यू विल गेट 5। आप इसका स्ट्रक्चर अगर बनाइएगा तो डेफिनेटली नॉट मोर देन 5 से ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। अब अभी बताओ, हम बता दें, ये तो अप टू 7 कार्बन तक के लिए, अप टू 7 कार्बन अगर अल्केन का आइसोमर्स काउंट करना हो तो ये ट्रिक्स अपने मैंने बताया कि टू द पावर n-4 + 1, n का वैल्यू अगर 7 से ज्यादा हो, यानी ऑक्टेन की बात करें, दैट मीन्स n = 8 हो जाए। आप ऑक्टेन लेंगे, n का वैल्यू अगर 9 हो, नोनिन की बात कीजिए, n का वैल्यू अगर 10 हो जाए, यानी डिकेन की बात करें, तो इस तरह के आइसोमर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें तो कुछ नहीं, इसमें टेक्निक है, ट्रिक्स में
+1 जोड़ देंगे x में, इसके लिए x+2 और इसके लिए x+10, बस इसको याद रखना है। अब समझना कि x क्या है, तो अभी थोड़ी देर तो आपने ट्रिक्स अप्लाई किया था, 2 की पावर n-4 + 1, इस n-4 + 1 को हम x मान लें और इस x में 1 जोड़ेंगे तो ऑक्टेन का निकल जाएगा। नोनियम के लिए नोनियम में 2 ऐड कर दें और डिकेन में 10 ऐड करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि C9H20 यानी नोनियम का आइसोमर्स काउंट करना है, तो इसको नहीं मैंने क्या कहा, x+2, x की जगह पर 2 की पावर n-4 + 2 कर दें। n का वैल्यू कितना है, 9, क्या था, n = 9 हो गया, तो काउंट करेंगे 2 की पावर 5 + 1 + 2, तो इसका हो जाएगा 32 + 1 + 2, काउंट कीजिएगा तो 32 + 1 33, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स का 35 होगा। अब आप खुद सोचिए कि 35 आइसोमर्स को आप मैनुअल तरीके से स्ट्रक्चर बना के कभी काउंट नहीं कर सकते। इट इज वेरी सिंपल एंड इजीएस्ट मेथड टू डिटरमाइन द टोटल नंबर आइसोमर्स इन एल्केन। और एक बात और याद रखिएगा कि हम डिकेन तक आइसोमर बड़ी आराम से काउंट कर सकते हैं। डिकेन से ज्यादा यानी 10 से एबव कार्बन का तो उसके लिए टेक्निक, लेकिन इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा टोटल आइसोमर्स की अगर बात करेंगे तो मैक्सिमम 7 आपको मैंने 10 तक बात दी, और किसी भी तरह के एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देखिएगा आपको इसी टेक्निक करने पड़ेगा। ये ओनली वैलिड फॉर एल्केन, एरोमेटिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एलिफेटिक में एल्केन की बात कर रहे हैं। ये सवाल तो पूरा हो गया। इसी तरह से आप ऑक्टेन का काउंट कीजिएगा, इसका 18 होगा। ऑक्टेन का आइसोमर्स अगर देखेंगे इसमें 18, इसका 35 और इसका मिलेगा 75। आप कैलकुलेट कर लीजिए। और 7 के लिए 4 to 7 के लिए डायरेक्ट आता है, इसमें किसी तरह का कोई ऐड नहीं करेंगे, कुछ इंक्लूड नहीं करेंगे, डायरेक्ट इनका वैल्यू पुट करके 4 to 7 कार्बन तक के अल्केन का आइसोमर्स निकाल सकते हैं। अगर 7 से ज्यादा हो तो इसमें थोड़ी मेंटेन करेंगे। ये था अल्केन का आइसोमर। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि किसी आइसोमर का चेन कैसे निकालें, चेन आइसोमर कैसे काउंट करेंगे। ये दूसरा मेरा सवाल था कि वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स। टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स। एक बार समझ लीजिए चेन आइसोमर्स और उसमें क्या फर्क है। जैसे मान लिया जाए कि ये दोनों स्ट्रक्चर आपके सामने पुट किया जाए, ये दोनों आइसोमर्स तो है लेकिन ये चेन नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के पेरेंट चेन 5 कार्बन के, और चेन आइसोमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि दे मस्ट बी डिफर इन देयर पेरेंट चेन। जिनके चेन में फर्क होगा वही चेन आइसोमर्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए इन दोनों स्ट्रक्चर की बात कीजिए, दिस 1 एंड दिस 2 एंड दिस 3, ये तीनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स होगा। क्यों? क्योंकि इसमें पेरेंट चेन 5 कार्बन, इसमें पेरेंट चेन 6 कार्बन, इसमें पेरेंट चेन 4 कार्बन। तो जिनके पेरेंट चेन में फर्क होगा वही एक दूसरे का चेन कहलाएगा, और जिनके पेरेंट चेन सिमिलर होंगे एक दूसरे के कभी भी चेन आइसोमर्स नहीं होगा। इट इज पोजीशन आइसोमर्स, इसको चेन आइसोमर्स नहीं कहेंगे। और ये कहलाएगा चेन नहीं बल्कि इसको कहेंगे जब पोजीशन इसको कहेंगे चेन आइसोमर्स। देखिए दोनों में फर्क है। इसको मैंने पोजीशन कहा क्योंकि दोनों के पेरेंट चेन सेम है, और इसको मैंने चेन कहा क्योंकि तीनों के पेरेंट चेन डिफरेंट है। इसमें पेरेंट चेन 5 कार्बन का, इसमें पेरेंट चेन कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन के, इसके पेरेंट चेन 4 कार्बन के। इसमें जो चेन शॉर्ट किया तो वो ब्रांड बन गया। तो हमने ये सवाल आपसे पूछा है कि किसी भी
कार्बन का चेन आइसोमर्स काउंट करना है। तो सबसे पहला 6 कार्बन का पैरेंट चेन, सेकेंड पैरेंट चेन को शॉर्ट करके 5 कार्बन का पैरेंट चेन, थर्ड 5 को शॉर्ट करने हैं तो पैरेंट चेन यहाँ 6 कार्बन का, पैरेंट चेन यहाँ 5 कार्बन का, पैरेंट चेन 4 कार्बन का। इन तीनों में फर्क क्या है? कहते हैं कि तीनों के पैरेंट चेन में डिफरेंसेस हैं, इसलिए तीनों एक दूसरे का चेन आइसोमर्स होगा। इस कार्बन का जो ब्रांच बनाएंगे, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। ये 5 कार्बन का ब्रांच आप इस कार्बन को कहीं भी लिख सकते हैं, यहां लिखे, यहां लिखे, यहां लिखे, ये एक दूसरे का चेन निकालेगा। इसके पोजीशन में वेरिएशन हो सकता है, आपस में एक दूसरे का ये पोजीशन हो सकता है, लेकिन इसके साथ ये चेन कराएगा। इसका मतलब है कि चेन आइसोमर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनकी पैरेंट चेन में डिफरेंसेस हो और तब एक दूसरे का ये चेन कहलाएगा। अगर पैरेंट चेन में फर्क नहीं है, पैरेंट चेन सिमिलर है, तो ये कभी भी चेन आइसोमर्स नहीं होंगे। तो इसका चेन आइसोमर्स कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स कितने लिए? हेक्सेन के लिए, तो इसका हो जाएगा 3। फॉर हेक्सेन 6 आइसोमर्स, 6 कार्बन का जो चेन आइसोमर्स होगा ये होगा 3, लेकिन टोटल का कौन करें तो 2 की पावर 6 - 4 + 1। ये चेन ये कहलाता है टेक्निक, और वो था अगर टोटल आइसोमर्स की बात करनी हो तो वह टेक्स 2 की पावर n - 4 + 1। ये किसके लिए है? ये टोटल आइसोमर्स के लिए, और ये ट्रिक्स किसके लिए है? ओनली फॉर चेन आइसोमर्स। अब जैसे मान लीजिए इसको मैंने ये कहा था कि टोटल नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स, तो टोटल आइसोमर्स काउंट करनी है, तो टोटल आइसोमर्स के लिए क्या करेंगे? 2 की पावर 6 - 4 + 1, 2 की पावर 2 + 1 दैट इज 5। अभी मैंने काउंट किया था ना। तो किसी भी अल्केन का अगर आइसोमर्स को काउंट करना हो तो ये ट्रिक्स हो गया और ये टेक्निक हो गया। चेन निकालना हो तो टेक्निक, और टोटल आइसोमर्स निकालना तो ट्रिक्स। तो मुझे उम्मीद है कि इस ट्रिक्स और टेक्निक्स को आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया होगा। अब आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप सिर्फ खुद से इस बात को इंश्योर करें कि 4 to 10 तक के अल्केन का आइसोमर्स हम बड़े आराम से मिनिमम टाइम में कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।